कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को आज से मैथ का हम लोग फार्मूला लेकर के आए हैं, जो प्रत्येक चैप्टर के में पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट होते हैं और पूछे जाने वाले जो हमारे प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न में क्या रूल और क्या नियम लागू होता है, उसके बारे में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। और साथ साथ चैप्टर बाय चैप्टर के साथ साथ जो हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, और फार्मूला के साथ जो है हम लोग उसको सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, और वो सॉल्यूशन के बारे में जो है आप लोग लाइव क्लास में आकर के जुड़ेंगे। तो आज हम लोग को लेकर के आए हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या नाम है हमारा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, चैप्टर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ध्यान दीजिए आप लोग, जो हम लोग रियल नंबर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जानना है कि जो हम लोग को वास्तविक संख्या में जो ये संख्या बात आता है हर जगह, जैसे प्रकृत संख्या बात आता है, पूर्ण संख्या की बात आता है, पूर्णांक संख्या की बात आता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या कहते किसको। तो संख्या जो हम लोग कहते हैं, कहता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंक को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग अंक कहते हैं। जो 0 से लेकर के 9 तक जो हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? अंक। अब कहता है कि इन अंकों के संयोग से बनी संख्या, जिसे हम संख्या कहते हैं। जो ये जो अंक होता है ना, 0 से लेकर के 9 तक जो अंक होता है, इन अंकों से जो भी संख्या बनता है, उसी का नाम होता है संख्या। अब बात आता है कि ये जो संख्या हमारा कहलाया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं। 9 के बाद आता है 10। क्या आता है? 10। 10 के बाद 11 12 13, इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, फिर 1 आया, 2 आया, 1 आया, 3 आया। तो 1 जो है ये एक अंक है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 क्या है? अंक है। और 0 भी जो है ये अंक है, और दोनों जब मिल गया, संयोग हो गया, तो इसका नाम हो गया संख्या। इसका नाम क्या पड़ गया? संख्या। तो 0 से लेकर के 9 तक जो अंक होते हैं, उस अंकों से मेल से बनी हमारा क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ये चीज ध्यान दिए। अब ध्यान देना है कि हमारे जो ये संख्या हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं, इस संख्या में हम लोग का जो रियल नंबर की बात आती है, तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग, जो संख्या होता है वो संख्या हम लोग दो तरह से होता है। एक का नाम होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वास्तविक। एक का नाम होता है वास्तविक संख्या, और एक का नाम होता है हमारा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग को संख्या दो तरह से होता है। इसका एक का नाम होता है वास्तविक संख्या, एक का नाम होता है काल्पनिक यानी कि अवास्तविक संख्या।
बोल सकते हैं। अब दोनों है कि हम लोग ये जानना है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और हम लोग अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो वास्तविक संख्या जो हम कहते हैं, जिसमें बात आता है कि कोई भी संख्या को प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ऐसे सम, विषम इत्यादि के रूप में अगर लिखा जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। माने हमारे पास जो भी संख्या आता है उस संख्या को हम सम में भी लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार, विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी के सभी हमारा क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। समझ गए होंगे। जैसे में अगर हम देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, √4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 2। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ये तो जानते हैं हम लोग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग माइनस में √4 लिख दिए और माइनस में √9 लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि -4 और -9 का अंडर रूट में जब रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, उसका वर्गमूल क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे। तो ध्यान देना है कि -4 का जो वर्गमूल होगा, अगर इसको हम तोड़ते हैं 2 × 2 तो एगो के साथ माइनस लगेगा। अगर हम 9 को तोड़ते हैं तो 3 × 3 एगो के साथ, क्योंकि माइनस है तो एक ही को साथ देंगे ना। अगर दोनों के साथ हम माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए एगो के साथ। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्गमूल निकलता है, तो इसको जब हम तोड़ते हैं 2 × 2 और इसको 3 × 3 तो 2 गो जोड़ा लगता है तो एगो बाहर निकलता है। इसमें भी 2 गो जोड़ा लगा 3 तो एगो बाहर निकला। लेकिन इसमें देखा जाए तो जोड़ा 2 है, एगो माइनस में 2 है। क्या 2 प्लस में और -2 क्या दोनों जोड़ा एक समान है? नहीं। जिसे हम लिख दिए कहीं -2 एगो लिख दिए 2, तो दोनों एक समान अंक है? नहीं, -2 अलग है और 2 अलग है, दोनों तो जोड़ा लगेगा नहीं। तो इसका क्या वर्गमूल आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ऐसी संख्या को वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो जिसका कहने का मतलब है कि जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, हल नहीं कर सकते हैं, तो वैसे संख्या को हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक। तो वास्तविक उसको क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो अवास्तविक संख्या के बारे में आप लोग समझे होंगे कि अवास्तविक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, जिसे हल नहीं किया जा सकता है, जिसे पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय ऐसी संख्या के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। वो सभी हमारा क्या कहलाता है? अवास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जिससे वर्गमूल निकाला जा सकता है या हल किया जा सकता है, या पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम इत्यादि के रूप में अगर लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, तो सभी संख्या हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसीलिए हमारे जितने भी 10th वाले विद्यार्थी है, उस 10th वाले विद्यार्थी में जो हमारा ये वास्तविक चैप्टर का जो नाम दिया गया है ना, ये जो नाम दिया गया है वास्तविक संख्या, इसलिए दिया गया है कि हम लोगों को अवास्तविक संख्या पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। केवल क्या 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 दिया गया है? हम लोग का वास्तविक संख्या, क्योंकि अवास्तविक संख्या का हल संभव नहीं होता। इसीलिए इससे उस अवास्तविक संख्या से अगर हमारा प्रश्न दिया जाए तो उसे हल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा चैप्टर क्या केवल बनाया गया है? वास्तविक संख्या केवल बनाया गया। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज ध्यान देना है। चलिए ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या में संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सबसे पहले पढ़ना हम लोग को प्राकृत संख्या। समझिएगा, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या पढ़ना है?
प्राकृत संख्या पढ़ना है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, और प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको हम लोग बचपन से नेचुरल नंबर को हम लोग पढ़ते आते हैं, और आज भी हमें उस नेचुरल नंबर को हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो इसके हमारे कई जगह उपयोग भी होते हैं, कई चैप्टर में, हर जगह चैप्टर में इसका उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसका यही उपयोग, नहीं, क्योंकि संख्या हर जगह उपयोग होता है, हर चैप्टर में उपयोग होता है, इसलिए आप लोग को इसके बारे में जानकारी पूर्ण होना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग n से, कैपिटल N या स्मॉल n से भी हम लोग सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे प्राकृत संख्या होते हैं ना, कहता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी वस्तु के हमें गिनती करना होता है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। कहीं ऐसा होता है कि कोई वस्तु को गिनती करना हो तो 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि 0 वस्तु हुआ, 1 वस्तु हुआ, ऐसा तो नहीं करते हैं, या माइनस वस्तु हुआ, माइनस से गिनती करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जब भी गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जो प्राकृत संख्या होती है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से, और लास्ट कहाँ तक होता है, तो अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपसे ध्यान रखिएगा कि जो प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग 1 से होता है और लास्ट अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी जो सबसे शुरू से स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। तो इसलिए इसका जो होगा हमारा, है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1। याद रखिएगा, आगे हम लोग को क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। सबसे बड़ी, अगर परिमेय, यहाँ परिमेय नहीं होगा, प्राकृत होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा, तो अनंत होगा। क्या होगा, अनंत, क्योंकि लास्ट कहाँ तक जाएगा, अगर हम वस्तु को गिनती करना शुरू करते हैं तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, कोई अंत है नहीं। तो ये दो बातों को आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होता है हमारा वो अनंत होता है। प्राकृत संख्या को 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या को अगर सूचक होता है तो हम लोग कैपिटल N या स्मॉल n से भी सूचित करते हैं। तो कहीं कहीं हमारे क्वेश्चन में n का बात आता है तो वहां आप समझ जाइएगा कि वो प्राकृत संख्या है, उसके स्थान पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या को हम लोग रखते हैं। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हम लोग का पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो जो पूर्ण संख्या हमारा है, होल नंबर जिसको बोलते हैं, कहता है प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य, कहता है शून्य को शामिल या मिलाने से बनी संख्या हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित किया जाता है। यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारे पूर्ण संख्या होते हैं ना, उस प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्टिंग होता है, 1 से। कहता है उस प्राकृत संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होता है, 0 से होता है। फिर आता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। ये भी जाता है हमारा कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आगे जो क्वेश्चन आपसे हमसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि बताइए 5 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा,
5 लगातार। आपसे क्वेश्चन अगर हम दे दिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग मैंने जोड़ना है, तो बोलिए प्रथम 5 को पूर्ण संख्या लेना है। प्रथम मतलब शुरू से, तो पहला क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा, फिर 1 लीजिएगा, फिर 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहीं तक हो गया 5। ठीक है, अगर प्रकृत कहता तो 1 से स्टार्ट करते और 5 तक जाता। ठीक है, तो दोनों में जोड़ने के बाद अलग क्या आएगा, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। इसीलिए आप लोग को ध्यान देना होगा कि पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग कहां से होता है और लास्ट कहां से होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की जब बात आता है ना, तो कहता है जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ गए होंगे कि आपका जो ये पूर्ण संख्या है ना, उस पूर्ण संख्या में क्या कीजिए, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। तो पूर्ण संख्या तो 0 तक तो आप लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक इधर जो आता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। और इसमें जब ऋणात्मक तो ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लगातार हम लोग माइनस तक भी अनंत तक जा सकते हैं और प्लस में भी हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जहां पर क्वेश्चन में अगर पूर्णांक संख्या की बात आती है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वहां हमारे जो संख्या होंगे प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0, क्योंकि माइनस वाले भी संख्या आते हैं, प्लस वाले भी संख्या आते हैं और साथ में शून्य भी आते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसमें बात आता है कि सबसे छोटी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आपसे पूछा जाए पूर्णांक संख्या में कि बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी कौन होगा हमारा पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी क्या होगा। तो सबसे छोटी में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे लगातार, तो माइनस में सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे 0 है, 0 से भी छोटा कौन होगा, -1 -1 से भी छोटा क्या होगा, -2 -2 से भी छोटा क्या होगा, -3 -3 से भी छोटा क्या होगा, -4। उसी तरह माइनस माइनस जाते जाते कहां तक जा सकते हैं, अनंत है। मैंने सबसे छोटा भी अनंत होगा। बड़ा में बात आएगा तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, प्लस में 3 से प्लस से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। उसी तरह अनंत तक, ये भी अनंत तक जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्णांक संख्या की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो दोनों का दोनों आंसर इसका अनंत होगा। लेकिन आपसे एग्जाम में इसका नहीं पूछा जाता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी की चर्चा नहीं की जाती। लेकिन ये दोनों को किया जाता है, प्रकृत का किया जाता है, पूर्ण का किया जाता है, दोनों का किया जाता है। इसलिए वो दोनों को ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बात। आगे आता है सम, इवन नंबर। आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, इसी प्रश्न को हम लोग पढ़ते आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सम संख्या जो कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। माने हमारे पास कोई भी संख्या हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी संख्या है, अगर वो संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, माने 2 से भाग देने के बाद अगर उसका शेषफल 0 बच रहा है, क्या समझे कि अगर जो भी संख्या है उस संख्या को आप 2 से भागा दीजिएगा, पूरा पूरी कटेगा। जब पूरा पूरी कटेगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी 0 बचेगा। तो वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा ये जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा कहां से स्टार्टिंग होता है, 2 से। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा 2 होगा और सबसे बड़ी सम संख्या हमारा क्या होगा, तो ये अनंत तक जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सम संख्या का स्टार्टिंग कहां से होता है, तो 2 से होता है, 2 के बाद 4,
4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 10, 12, 14, जो 2 से कटता है ये सभी हमारा क्या कहलाता है? सम संख्या, इवेन नंबर कहलाता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे आता है विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो विषम संख्या के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है कि वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो सबका सब हमारा क्या कहलाता है? वो विषम संख्या कहलाता है। यानी हमारे पास अगर कोई संख्या है, जैसे हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इसको हम 2 से भागा देंगे तो कहता है 2 से नहीं कटने वाला, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो 2 से कौन नहीं कटेगा? 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, तो क्या नहीं कटेगा? 1, 3, 5। जो 2 से विभाजित नहीं होता है ना, वो सबका सब हमारा क्या कहलाता है? वो सबका सब हमारा विषम संख्या कहलाता है। तो विषम संख्या का स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होता है? 1 से स्टार्टिंग होता है और लास्ट कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? तो 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? तो अनंत। स्टार्टिंग विषम संख्या को कहाँ से करते हैं? तो 1 से करते हैं। इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 5 का मतलब है कि आप कहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा? 1 से स्टार्टिंग कीजिएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और लास्ट अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे देखिए, आगे आता है आभास संख्या। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए है कि आभास संख्या आपका हर एग्जाम में, मैंने जितने बार आपका स्कूल में या कोचिंग क्लास में जब भी आप टेस्ट दिए होंगे और जब भी आपका संख्या से क्वेश्चन आया होगा ना, तो ये देखने के लिए जरूर मिलता है हमें। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि आभास संख्या किसको कहते हैं? इसको हम लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं। कभी कभी कोई पूछ देता है कि ऋण संख्या किसे कहते हैं, बताइए। तो इसी को बोलते हैं, आभास संख्या को ही हम ऋण संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ध्यान रखिएगा मेरे बातों को कि आभास संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जो स्वयं, स्वयं मतलब क्या होता है? माने अपने आप, माने स्वयं अपने आप से अगर विभाजित होता है ना, तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखते हैं कि 1 केवल 1 से कट रहा है, 2 केवल 2 से कट रहा है, 3 केवल 3 से कट रहा है, 4 लेकिन 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 5 केवल 5 से कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो 1 तो नहीं लिया जाता है, इसलिए कि 1 जो है हमारा कॉमन है। कॉमन मतलब सब में रहता है। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा 1 और स्वयं से, इसको परिभाषा हम दे सकते हैं कि 1 और स्वयं से जो विभाजित हो वो सभी संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। या आप बोल सकते हैं इसको कि वैसी संख्या जो स्वयं अपने आप से केवल विभाजित हो वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 सब में कॉमन रहता है, इसलिए 1 पर ध्यान नहीं देना है। आपको 2 से देना है तो 2 केवल 2 से कट रहा है, 3 कट रहा है, 4 नहीं, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक है ना, ये हमारा नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमारा देखो क्या किया हुआ, 2 हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6 नहीं 7, 9 नहीं होगा, 10 11 होगा, 13 होगा। जो केवल अपने आप से विभाजित होता है वो सभी का सभी हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। और एक ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, या पूछेगा प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, शुरू अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। 2 केवल 2 से ही विभाजित होता है, किसी और से विभाजित नहीं होता।
तो 2 जो है हमारा एक प्रथम शुरुआत अभाज्य संख्या होते हैं और लास्ट तो अनंत तक जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जाता है 2 देखा जाए तो 2 एक जो है हमारा सम संख्या भी है। 2 क्या है, 2 जो 2 से विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या भी बोलते हैं। तो 2 एक सम संख्या है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सम अभाज्य, सम लग जाएगा और साथ साथ अभाज्य भी लग जाएगा, तो सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होगा आंसर। 2 के अलावे उसके बाद जो भी आपका संख्या आएगा ना, सबका सब विषम संख्या आएगा, कभी भी सम संख्या ना आएगा। एक ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या कहलाता है, उसका नाम है 2। क्या नाम है, 2। ठीक है, यहाँ लिखा गया भी है नोट में, देखिए केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, अगर सबसे छोटी संख्या है वो अभाज्य संख्या। देखिए कहता है 2 केवल जो है क्या है, सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी। ठीक है, कहता है 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। देखिए 2 लगातार अभाज्य संख्या लिखिए, जैसे 2 और फिर 3, और दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए, आपसे पूछा जाए तो इसका एक आंसर होता है, क्योंकि कॉमन क्या है एक, इसलिए यहाँ लिखा गया है आपका डायरेक्ट पॉइंट में कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा कितना होगा, तो 1 होगा। कहता है प्रथम 25 संख्याओं में अभाज्य संख्या कितना होगा, 9। अगर शुरू से लेकर के 25 तक अंक लिखा जाए, प्रथम जैसे 1 लिखें, 2, 3, 4, इसी तरह अगर हम 25 तक लिखते चले जाएं तो इसमें कितने अभाज्य संख्या आएंगे, तो इसमें से 9 अभाज्य संख्या आएंगे। फिर करता है 100 तक अगर लिखा जाए, लगातार 1 से लेकर के 100 तक आप कोई अंक लिख दें, और लिखने के बाद पूछेगा उसमें टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा, तो 25 गो होगा। ठीक है, कितना होगा, 25 गो होगा, याद रखिएगा। तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, 5 आएगा, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, कहता है कि उसके बाद आता है हम लोग को परिमेय संख्या के पहले हम लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा गया है तो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। बात आता है भाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, यही पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित हो। कम से कम, जैसे अभाज्य संख्या अभी पढ़े तो अपने आप से केवल विभाजित हो, लेकिन भाज्य संख्या जो होगा कम से कम 2 संख्याओं से अगर विभाजित होता है तो सभी संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। जिससे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ही ध्यान रखिए, लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, लगातार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 लिख दी। पेन हम चेंज कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लिए 8 तक। कहता है देखिए 1 तो केवल 1 से कटेगा, 2 केवल 2 से कटेगा, 3 केवल 3 से कटेगा, 4 लेकिन 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 5 केवल 5 से कटेगा, 6 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, 7 केवल 7 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है जो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा कहता है कि कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो ये एक ही गोश कटता है, ये भी नहीं होगा, ये भी केवल एक ही को कटा, ये भी केवल 3, ये देखिए कम से कम 2 गोश कटा, तो ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो जो जो केवल एक ही संख्या से कटता है वो तो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जो कम से कम 2 संख्याओं से कटा, जैसे 4 कटा, 6 कटा और हमारा 8 कटा, तो ये सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगा, ये सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो भाज्य संख्या हमारा क्या हो गया, ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या जो हो गया 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा,
8 के बाद 9 भी हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें सम विषम सब आएगा, ये नहीं देखिएगा कि विषम आएगा। कम से कम दो, देखिए 4 है तो 4 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, कम से कम दो संख्याओं से कटना चाहिए। तो कम से कम जो दो संख्याओं से विभाजित होता है वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा हमारा 4 होगा। सबसे बड़ी की बात आ जाए तो ये इसमें चला जाएगा, ये भी अनंत चला जाएगा। अगर सबसे बड़ी की बात आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी की बात आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभाज्य जो होता है हमारा, जो अभाज्य संख्या था, उस अभाज्य संख्या का सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 था, और जब भाज्य संख्या की बात आएगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 हो जाएगा। और इन दोनों में आपसे क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा, कि सब पूछेगा कि प्रथम भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए, गुणनखंड, या पूछेगा प्रथम भाज्य और अभाज्य संख्या का योग बताइए, या पूछेगा कि प्रथम भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताइए, फिर पूछेगा कि बताइए प्रथम भाज्य या अभाज्य संख्या का एलसीएम बताइए। तो प्रथम की बात आएगा, बीच वाला का बात नहीं आएगा, प्रथम और लास्ट की बात आएगा, जिससे क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रथम हमारा जो आता है अभाज्य संख्या में 2 आता है, अभाज्य संख्या में प्रथम 4 आता है। दोनों का गुणनफल पूछेगा तो 4 दूनी 8 होगा, दोनों का हमारा योग पूछेगा तो 4 और 2 6 होगा, दोनों का एचसीएफ पूछेगा तो 2 होगा, दोनों का एलसीएम पूछेगा तो 4 होगा। ये निकाल करके बता सकते। तो समझ गए होंगे आप भाज्य और अभाज्य की। चलिए आगे देखिए। आगे आता है परिमेय संख्या। ये भी हमारे एग्जाम दृष्टि से एकदम वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई। ये भी आपका हमेशा पूछा ही जाता है। ये भी आप जब भी आप संख्या से रिलेटेड प्रश्न आया होगा तो परिमेय और अपरिमेय की चर्चा क्वेश्चन में जरूर किया गया होगा। तो ध्यान देंगे, ये रेशनल नंबर जो हमारा है कहता है कि ऐसी संख्या जिन्हें पूर्णांकों के भिन्न p बटा q, जहां पर q इजकल टू नोट 0, क्यों लगाता है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों लगाया जाता है, ठीक है, इसलिए लगाया जाता है ना कि जो p बटा q जो हम लिख रहे हैं तो कहता है कि p का मान q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या को, जैसे 2 को अगर 0 से हम भागा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग 0 को 2 से भागा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो कि अगर कोई संख्या को 0 से भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा, और कोई 0 को कोई संख्या से भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब देंगे तो हम इसको छोड़ते हैं और आप लोग कमेंट करके इसका जवाब देंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिए, इसलिए कहता है, हम बता देते हैं, इसलिए कहता है कि अगर कोई भी संख्या को आप 0 से भागा देते हैं ना तो इसका आंसर आता है अनंत। याद रखिएगा, अब कोई 0 को कोई संख्या से भागा देते हैं तो इसका आता है 0। इसीलिए ध्यान रखिए, नीचे अगर 0 आ गया तो इसका आंसर, अगर भागा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत, ठीक है, और कोई संख्या को भागा देंगे तो 0 आएगा। इसीलिए कभी भी q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया ना तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं बनता है। इसीलिए परिभाषा कहता है कि q इक्वल टू नोट के रूप में व्यक्त किया जा सके, किंतु हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता है किंतु हर का मान 0 नहीं हो, वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए इसमें मुख्य बातों को पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगा। माने जितने भी पूर्णांक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए, आप लोग जो भी पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है।
तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो इसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बता सकते हैं कि P का मान क्या है और Q का मान क्या है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो जितने भी आपका पूर्णांक संख्या होंगे वो सब का सब हमारा क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, आगे कहता है हमारा कि किन्हीं, ये तो हो गया, कहता है किन्हीं दो पूर्णांकों का अंतर परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिए, कहीं भी आप लोग दो गो पूर्णांक संख्या ले लीजिए, अगर उसको दोनों का पूर्णांक संख्या लेने के बाद, जिसे ध्यान दीजिए, जैसे हम 4 ले लिए, एगो ले लिए 3 माइनस में, दोनों का अंतर हम कर दिए तो 1 आया, तो ये क्या बचा, कुछ ने नीचे 1, तो ये परिमेय ही तो बचा। इसलिए दो परिमेय संख्या, दो पूर्णांकों का अंतर भी हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। प्रत्येक दशमलव की संख्या हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी दशमलव का संख्या आएंगे ना वो सबका सब हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ अपवादित है जो हम बताएंगे, बाद में चर्चा करेंगे इसके। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा है ना अनंत परिमेय संख्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बताइए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं। जैसे दो गो परिमेय संख्या पूछ दिया जाए कि बताइए जी 5 और है ना 3 के बीच कितने परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 5 के बाद 6 लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच है तो 5 के बाद 4 लिख सकते हैं, या 4.1 लिख सकते हैं, 4.2 लिख सकते हैं, 4.3 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बीच 4 है ना, क्योंकि 5 और 3 के बीच में है। तो ऐसे बहुत सारे संख्या लिखा जा सकता है। इसलिए आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, तो अनंत होता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, आगे आता है अपरिमेय संख्या, इस पर ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो हमारा होता है, कहता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या कहता है कि वैसी जिसका कहता है कि अपरिमेय संख्या कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास जो भी संख्या है ना, वो सभी संख्या को अगर आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जा सकता है, वो सभी के सभी हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो समझ गए होंगे। तो अपरिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अपरिमेय संख्या की बात पर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जितने भी रूट में होते हैं, जैसे √2, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, तो ये सभी संख्या हमारा जो है, ये सभी संख्या हमारा क्या है, जितने भी है हमारा, ये सब का सब हमारा क्या कहलाएंगे, √3, √5। ये जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सबका सब हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जितने भी संख्या में रूट चढ़ा हो और उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे, फिर आता है शांत का बात। ये क्वेश्चन आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, हमेशा आता है, इसलिए ध्यान देंगे। कहता है इरेशनल नंबर में हमारा है ना, उसके बाद हमारा है इरमिनेटिंग नंबर में। चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो है शांत की बात आता है। कहता है किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। माने कोई भी आपके पास संख्या है और उसको कोई भी भिन्न में, जैसे मान के चलो 2/3 है या 2/5 है
या 2/9 है, जो भी आपका संख्या है बटा में, ठीक है। अगर उसको आप भाग देते हैं ना, तो भाग देने के बाद अगर शेषफल क्या बच जाए, शून्य प्राप्त हो, तो वो सबका सब हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसलिए कहता है शांत, या इसको हम अवसानी दशमलव भी कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए, अगर कोई भी कहता हर के स्थान पर अगर 2 और 5 2 5 अगर ये चीज रहता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई भी p/q के रूप में कोई भी संख्या लिखा गया है ना, अगर उसको आप भाग देंगे, अगर शेषफल शून्य बचना चाहिए, पॉइंट के बाद भी कभी भी कट जाना चाहिए पूरा पूरी, तो उसमें क्या है कि आपका हर का जो गुणज होना चाहिए 2 और 5 केवल होना चाहिए। अगर केवल 2 है तब पर भी शांत कहलाएगा, केवल 5 है तब पर भी शांत कहलाएगा, और 2 और 5 भी है तब पर भी शांत कहलाएगा। ठीक है। 2 और 5 के अलावे कहता है कि अगर 2 और 5 के अलावे कोई संख्या उसके साथ गुणज हो जाता है तो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। कहता है किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शून्य शेषफल नहीं बचता। जैसे ध्यान दिए होंगे कि अगर कोई भागा देते हैं, जैसे यहाँ पर हम भागा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 को भागा देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट बैठाएं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग 5 मरते लगाएं, 2 बचे 10, ठीक है, 0 बैठाएं, पहले पॉइंट दिए था, फिर 2 बचे 10, कट गया। अगर इसी को भागा हम 3 से भागा दे देते हैं 5 में, ध्यान दीजिए, 3 1 3 है, 2 बचा, पॉइंट बैठाएं, फिर यहाँ 0 बैठा, 6 मरते लगेगा, छोतिया 18, फिर 2, फिर 0 बैठाएं, फिर छोतिया 18, फिर 2 बैठा, फिर 0 बैठाएं, फिर छोतिया, है ना, फिर हमारा छोतिया क्या हो जाएगा 18, फिर 2 उतरेगा, फिर मैंने इस तरह से ये लगते चला जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों में अंतर क्या हुआ कि अगर आप 2 से और 5 से अगर भागा देते हैं ना, तो शेषफल कहीं ना कहीं जाके आपका 0 बचेगा। लेकिन अगर उसके अलावे 3 से 7 से कोई भी संख्या से आप भाग दीजिएगा, शेषफल कभी भी 0 नहीं बचेगा, वो अनंत हो, इसलिए वो अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है साअभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसका भी साअभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं, कहता है को प्राइम नंबर को वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो या उसका उभय गुणनखंड 1 हो, वो साअभाज्य संख्या कहलाता है। मेरे आवाज को ध्यान दीजिएगा, कहता है वैसी संख्या जिसका HCF 1 होना चाहिए, जिसका कॉमन दो संख्याओं का कॉमन 1 होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनखंड 1 होना चाहिए, वो सबका सब हमारा साअभाज्य संख्या कहलाता है। जिसे ध्यान दीजिए, जिसे हम लोग लिखते हैं 2 और 3 4 4 5, देख रहे हैं ये सभी में 2 और 3 जब हम लोग लिखे हैं, ठीक है, 2 और 3 जब लिखे हैं तो ये दोनों का जो कॉमन होगा वो 1 होगा, इन दोनों का भी जो कॉमन होगा इसका भी 1 होगा, इन दोनों का भी जो कॉमन होगा इसका भी 1 होगा। माने हर का जो कॉमन होता है ना वो 1 होता है। इसीलिए कहता है कि अभाज्य संख्या में हमेशा 2 गो संख्या आएंगे और दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य साअभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, साअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन हो रहा था वो साअभाज्य संख्या तक हम लोग जो है खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग HCF और LCM की चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग अगर इस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो एक बार शुरू से जरूर देखें और समझें, क्योंकि संख्या से आने वाले जो भी प्रश्न हैं आपके सभी चर्चा यहाँ पर कर दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, संख्या से ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें संख्या में अभी कुछ और पॉइंट हमारा बाकी है। जो सेकेंड वीडियो आएगा उसे आप लोग जरूर देखें और हमें समर्थन और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।